औषध दे दीजिए। महाराज की दशा अत्यंत गंभीर है। मेरे विचार से आपको बुद्ध और सारे युवराजों को शीघ्र बुला लेना चाहिए। अमिताभ, चन्ना का जाना उचित होगा। तुम जाके चन्ना से कहो कि जितनी शीघ्र हो सके बुद्ध और युवराजों को लेकर आए। अवश्य। प्रजा, क्या मृत्यु से पहले अंतिम बार में सिद्धार्थ को नहीं देख पाऊंगा? ऐसे अपशकुन बातें मत कीजिए। आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। हैदराज अभी अभी निरीक्षण करके गए। छोटा आश्वासन ना दो पुत्री, मेरे जाने का समय आ गया। देव, ऐसे मन छोटा मत कीजिए। प्रजापति, मेरे पास समय बहुत कम है। सिद्धार्थ को देखने के लिए मेरे प्राण छटपटा रहे। देव, देव, क्या मैं राहुल और नंद को देखने से वंचित रह जाऊंगा? भाई महाराज, चन्ना बुद्ध को लेने निकल चुका है। सारे राजकुमार भी एक साथ ही आएंगे। ये सांस तब तक चलेगी अनुज? भाई महाराज, मनोबल ना हारिए, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मेरा काल आ गया है अनुज। नहीं देव, मैं सिद्धार्थ को नहीं देख पाऊंगा। नहीं देव, सिद्धार्थ आ जाएगा। बुद्ध, चन्ना, तुम? आपको और सभी युवराजों को शीघ्र अतिशीघ्र कपिलवस्तु प्रस्थान करना हो। हुआ क्या है चन्ना? महाराज शुद्धोधन अंतिम सांसें ले रहे हैं। आप सभी के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। महाराज, महाराज, देखिए तो कौन आया? तुम्हें देखने की इच्छा में मैंने सांसें संभाल के रखी थी। पिताश्री, धीरे धीरे सांसें लीजिए। इस समय आपकी सांसें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं, राहुल, नंद, आनंद, महानाम, हम सब आपके साथ सांसें लेंगे। जीवन की क्षण भंगुरता में मैंने अनुभव किया है, जीवन की तृष्णाओं में स्वयं को उलझा दिया तो आनंद कभी प्राप्त नहीं होता। सादा जीवन यदि व्यतीत करो तो आनंद प्राप्त होता है। सिद्धार्थ, तुम्हारे कपिलवस्तु से जाने के बाद महाराज ने सादा जीवन ही व्यतीत किया। तुम्हारे दिखाए हुए मार्ग पर ही चले। पिताश्री, आप मुझे देखिए, राहुल को देखिए, नंद को देखिए, बाहर लहलहाते पेड़ों को देखिए, उन पे हरे पत्तों को देखिए। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता।
वो निरंतर चलता रहता है, वैसे ही आप मुझ में जीवित रहेंगे, राहुल में जीवित रहेंगे, नंद में जीवित रहेंगे। यहाँ जितने भी आपके प्रियजन हैं, उन सभी में आपकी जीवन ऊर्जा विद्यमान। देखिए, राहुल आपके शरीर का ही अंश है। तुमने मेरे हृदय में जो मृत्यु का भय था वो निकाल दिया। बस एक ही बोझ है मन पर कि कपिल वस्तु का उत्तराधिकार किसे दिया जाए। शाक्यों को उनका महाराज न दे सका तो आप नंद को महाराजा घोषित कर दीजिए। पिताजी, नंद राजा बनना नहीं चाहता और उसमें राजा बनने की योग्यता भी नहीं। तो क्या आप राहुल को राजा घोषित कर दिया जाए? वो अभी बहुत छोटा है। भाई महाराज, तब तो एक ही विकल्प बचता है, देवदत्त। यदि आप चाहें तो हाँ, देवदत्त, अनुज, देवदत्त का बस आता ही होगा। वो कौशल सीमा पर निरीक्षण करने गया है। प्रेम मदिरा रास लीला रंग भवन में सब चल रहे। हाँ महाराज, बुद्ध के बाद एक देव ही तो है जिससे अपने पूरी प्रजा का ख्याल है। संभालिए, संभालिए अपना। गुरुवर्य, वाचस्पति, वाचस्पति। ओ वैदराज महाराज, आपका नाम वाचस्पति किसने रखा? प्रेम मदिरा रास लीला रंग भवन में सब पले। प्रेम मदिरा रास लीला। क्या हो गया महाराज? ओ युवराज बुद्ध, युवराज बुद्ध की जय, युवराज बुद्ध की। युवराज बुद्ध की जय। आप सर्वज्ञानी, कृपया आप ही बताएं, क्या शाक्य कुल का भविष्य देवदत्त के हाथ में सुरक्षित है? स्वयं को नहीं संभाल सकता, राज्य की प्रजा का भार क्या उठेगा? महाराज आप विश्राम। जिसे समय, स्थान और अवसर का ज्ञान न हो, उसके हाथों में
लाखों लोगों का भविष्य शोक दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कपिल वस्तु का उत्तराधिकारी युक्त किए बिना ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं पिताश्री, एक व्यक्ति है जो निष्ठावान, कर्मार्थ, और मैंने स्वयं उसे परखा है। तुम जिसे श्रेष्ठ समझो, मेरा उसे समझता होगा। लीजिए महाराज, और पहना दीजिए अपने उत्तराधिकारी को। महानाम। महानाम, यहां आओ। ज्येष्ठ, क्या मैं इस योग्य हूं? लीजिए महाराज। मैं आपको वचन देता हूं पिताश्री, मैं तब तक कपिल वस्तु से नहीं जाऊंगा जब तक महानाम पूर्ण राजपाट संभाल नहीं लेता। मैं तुम्हारा आभारी हूं। महाराज, महाराज, देव! जीवन और मरण हर मनुष्य के जीवन का क्रम है। यदि हम चेतना में हो इस विधान को देखें तो हर दिवस हम स्वयं को वासनाओं से मुक्त कर सकते हैं। ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां शांति, आनंद और संतोष का सर्वदा वास हो। यही हर धर्म का सार है, यही हर जीवन की सच्चाई है। ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, न सृजन होता है, ना प्रलय आती है, ना कुछ घटता है, ना ही कुछ बढ़ता है। चारों ओर केवल शांति, शांति, शांति। Bye.